Hello class 12th students, this is date 3rd of July 2020, क्लास 12th चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 10 चल रहा है। और जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोगों को बताया गया था कि एक्चुअल में मैट्रिक्स अलग चैप्टर है, डिटर्मिनेंट अलग चैप्टर है, बट जेई मेंस एडवांस एनडीए के एग्जामिनेशन में या फिर आपका करियर पॉइंट ऑफ व्यू पर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को हम लोग एक ही चैप्टर एक ही सेक्शन कंसीडर करते हैं। उसी में टॉपिक लास्ट लेक्चर 9 में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट समझाया गया है। आज के क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स करेंगे। इसमें पहले थोड़ी सी लेक्चर मैं दूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, लेक्चर इतना सा है कि ये जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इससे क्वेश्चन हर साल सीबीएसई और जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं सब में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन हर साल आया है बोर्ड के एग्जाम में, हर साल आया बोर्ड के एग्जाम में, हर साल आया है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। डिटर्मिनेंट ही निकालना होगा, लेकिन ऊपर लिख करके देगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, पहला चीज। दूसरा चीज, हम लोग यहाँ पर आउट एंड आउट बोर्ड का सिलेबस और ऐसे ही बस बुक का एग्जाम्पल छापने के लिए नहीं है। आप लोग इस बात को, जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में, उन लोग इस बात को समझ लें। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में श्योर आएगा, वो एक अलग बात है। बात इतनी सी है कि जो आपका जेई में, जेई एडवांस, एनडीए के एग्जामिनेशन में भी जो डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आएगा वो मोटा मोटी डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी यूज करके ही बनेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग अभी ट्यूशन में जो सब बोर्ड्स में आया है वही करेंगे। बट जब मैं इसी टॉपिक का जेई मेंस, जेई एडवांस, एनडीए का क्वेश्चन बताऊंगा तो आप देखेंगे कि मोटा मोटी इन्हीं प्रोसेस से मेंस, एडवांस और एनडीए का क्वेश्चन भी जो है वो बन जाएगा। फिलहाल तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि इस टॉपिक से बोर्ड के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन श्योर आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके। पहला चीज तो ये हो गई। दूसरा चीज जो मेरे को बताना है, दूसरा चीज जो मेरे को बताना है वो इतना सा है कि 7 प्लस, मतलब ऐसे साइड बुक में 1-2 और प्रॉपर्टी दिया हुआ, कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ लगाएंगे एज ए स्टूडेंट भी जब हम लोग स्कूल में थे और 12 साल के एक्सपीरियंस है, अभी भी हम लोगों को लगता है कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखो एकदम कॉमन से एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, एज ए स्टूडेंट मेरे को ये डिटर्मिनेंट निकालना है, 2 क्लास से डिटर्मिनेंट निकालना है 3/3 का, बहुत बड़ा हो जाएगा। आसान कब होगा बताओ? डिटर्मिनेंट निकालना आसान कब होगा? आसान तब होगा जब हम लोग इस 9 एलिमेंट में से किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम का अगर 2 एलिमेंट या फिर मिनिमम 1 एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना आसान होगा। तो मुख्य तौर पर ऐसे प्रॉपर्टीज इस तरह से आपको यूज करना है कि 2-3 एलिमेंट उस डिटर्मिनेंट का 0 हो जाए ताकि हमको डिटर्मिनेंट निकालने में आसानी हो और हम लोग फट से डिटर्मिनेंट निकाल दें। इस चीज को ख्याल रखेंगे। मतलब मुख्य तौर पर ऐसे प्रॉपर्टीज लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव ये होगा कि 2-3 मिनिमम 1 एलिमेंट डिटर्मिनेंट निकालते समय 9 एलिमेंट में से 0 अगर हम लोग कर सकेंगे तभी हम लोग उस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे और जो मोटिव है हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे कि कुछ 0 वगैरह करना है तो 7-8 प्रॉपर्टी उस दिन आपको बताया जाता है। उसी में से कुछ प्रॉपर्टी अगर मैं लगा दूं, अगर R2 में R2 माइनस 2R1 अगर कर लें, R2 में R2 माइनस 2R1 और R3 में R3 माइनस 3R1 कर लें, ठीक है, ये पढ़ाया गया था। RI में RI प्लस KRJ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बताया गया था आपको। R2 में मैं R2 माइनस 2R1 कर रहा हूँ, R3 में R3 माइनस 3R1 कर रहा हूँ, तो उससे होगा क्या? अच्छा, जो प्रॉपर्टी लगाओगे वो बोर्ड के एग्जामिनेशंस में लिखना भी पड़ेगा। तो रो 1 में तो मैंने कोई प्रॉपर्टी लगाया नहीं, तो रो 1 वाला A ही रह गया, A प्लस B रह गया, A प्लस B प्लस C रह गया। बट रो 2 में रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 क्यों किया था? जैसे ट्वाइस ऑफ R1 करेंगे तो ये 2A हो जाएगा और 2A में से 2A घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2A प्लस 2B को 3A में से माइनस किया तो एक A बच जाएगा और 2B कट जाएगा। उसी तरह से साइड में कर भी सकते हो, अगर प्रॉब्लम हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4A प्लस 3B प्लस 2C में माइनस किया 2 से तो 2A प्लस 2B प्लस 2C, इसमें माइनस मार देंगे अगर
तो हमारा 2a बच जा रहा है, b बच जा रहा है, बट c नहीं बच रहा। उसी तरह से R3 में R3 माइनस 3R1 किया तो ये 0 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई, फिर ये 3a हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस 3 है तो ये 7a हो जा रहा है, प्लस 3 भी हो जा रहा है ना, 7a प्लस 3। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टी जो है वो लगा दिया। ये प्रॉपर्टी यार कोई ऑनलाइन पढ़ाने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है कि कहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वीडियो में कैसे आ रहा है वो पता नहीं चलता, तो कभी कभी थोड़ा मिस्टेक भी हो जाता है, तो लिखते समय कुछ मिस्टेक भी हो जाता है, तो उन सबको भी ध्यान रखना। जैसे कि हाँ याद आया, अच्छा इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 2 0 हो चुका है, 2 0 हो चुका है, 2 0 हो चुका है। अब आप चाहे तो डायरेक्ट इसी में डिटरमिनेंट निकाल दो, या फिर अगर एक और 0 करने का मन हो तो कर सकते हो, वैसे नहीं भी करते हो तो काम चल जाएगा, वैसे नहीं भी करते हो तो काम चल जाएगा, वैसे नहीं भी करते हो तो काम चल जाएगा। बट अगर R3 माइनस 3R2 अगर कर दूं, इसका मतलब R1 में कुछ नहीं किया तो 0, a प्लस b प्लस c। R2 में कुछ नहीं किया तो 0, a 2a प्लस b। बट R3 में किया, R3 माइनस 3R2 तो ये 0, ये भी हो गया 0, और ये 3 तो 6 से 7a में से 6 से गया तो a हो गया, और ये भी हो गया। ठीक है, 3 टर्म 0 है, सॉरी यही सब मैं बता रहा था, थोड़ा कभी गलत लिखा जाता है, ये a है ना, ये तो a है। तो अब सीधा डिटरमिनेंट निकाल दो, अब ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, सीधा डिटरमिनेंट निकाल देना है। तो a के साथ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ये सिर्फ a स्क्वायर बचा, फिर माइनस a प्लस b के साथ ये बचा 0 इंटू 0, ये 0 ही हो गया है ना, और फिर a प्लस b प्लस c के साथ 0 इंटू 0 ही बच रहा। ठीक है, तो दिस ओनली a क्यूब, ये 0, ये 0, आंसर इज आवर a क्यूब, ये RHS है। यही प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स है। इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट करना है। मिनिमम में 1 0, मैक्सिमम में 2-3 0 हो जाए तो काम जो है वो बन जाए। अच्छा कुछ याद आया तो बताना। मैं तो लेक्चर 9 में मैंने पिछला वाला प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में एक कमेंट पिन किया हुआ है, उसको देख लो, मीनिंग समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा गलत लिखा गया था, मतलब लेक्चर 9 में थोड़ा सा एक जगह पर गलती हो गया था, तो उसको लेक्चर 9 के ही कमेंट सेक्शन में एक पिन्ड मैसेज होगा पहला ही नंबर पर, उसमें देख लेना। एक जगह पर सिली मिस्टेक हो गया है, वो लिखते समय पता भी नहीं चलता है कि मिस्टेक हुआ है। आप लोग में से भी ज्यादातर लिख भी लिए होंगे सही, आपको पता भी नहीं चला होगा कि बोर्ड पे गलत लिखा हुआ है, इतना सिली सा मिस्टेक रहता है। बट मिला लेना, एक बार मिला लेना लेक्चर 9 में थोड़ा सा पिंड कमेंट देख लोगे तो थोड़ा सा एक जगह पर मिस्टेक है, उसको मिला लेना। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड्स 2009-2014, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट x प्लस वाई xx, 5x प्लस 4y 4x 2x 10x प्लस 8y 8x 3x बराबर x क्यूब। तो वही मोटिव है, एक आध 2-3 एलिमेंट को 0 ट्राई करेंगे, और सबसे ऊपर वाला या फिर सबसे साइड वाला अगर 0 कर सकोगे तो और आसानी, डिटरमिनेंट निकालने में आसानी होगी, है ना। जैसे कि R2 में, इस क्वेश्चन में भी अगर R2 माइनस 2R1 कर दे और R3 में R3 माइनस 3R1 कर दें, तो R1 में तो कुछ किया नहीं, तो x प्लस वाई xx, बट इसमें किया है R2 माइनस 2R1, 2 से मल्टीप्लाई, तो 5x में से 2x का तो 3x बचा, 4y 2y बचा नहीं, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x बच गया, और यही है, ये 0 हो गया। फिर 3 से, तो ये तो भैया 7x बच गया, ये तो 5y बच गया, 7x बच गया और 5y, फिर 5x, और फिर ये 0 हो गया। ठीक है, अब 2 टर्म 0 हो गए। और 0 करने का शौक है, तो कर सकते हो, और 0 करने का शौक है जी,
तो कर सकते हो, और जीरो करने का शौक चल रहा है तो कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कर देते हैं, डिटरमिनेंट ही निकाल देते हैं। जैसे सोचना एग्जाम में, अगर लगे कि यार एक आध और जीरो हो जाएगा तो कर दो, लगे कि नहीं हो रहा है तो थोड़ा बर्बाद नहीं करें, डायरेक्ट सॉल्व कर देना। जैसे कि 2 जीरो हो जाने के बाद सीधा डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, तो एक्स प्लस वाई के साथ ये 0 इंटू 0 फिर माइनस एक्स के साथ ये 0 इंटू 0 फिर प्लस एक्स के साथ, तो ये वाला मल्टीप्लाई होगा ये इससे 15x स्क्वायर प्लस 10xy माइनस 14x स्क्वायर माइनस 10xy, ऐसे ही करते हैं ना डिटरमिनेंट। तो ये सब टर्म 0 हो गया, ये कट गया, x इंटू 15x स्क्वायर में से 14x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बच जाएगा और x क्यूब इसको समझना आंसर देगा। वैसे इसमें एक आध प्रॉपर्टी और लगा सकते थे, बट छोटा सा क्वेश्चन था, जल्दी से बन गया, 2 जीरो आ गया, ज़्यादा मेहनत नहीं किए। मेहनत करेंगे जहाँ फंसेंगे, मेहनत करेंगे जहाँ फंसेंगे, मेहनत करेंगे जहाँ फंसेंगे, जहाँ लगे फटाफट ही हो जा रहा है उसमें झूठ का और प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन 2009, 2011, 2012, 2013 बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आया है। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ये सब खुद से लिख लेना। प्रूव दैट 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर ए माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। 4 बार बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आया है ना। तो वही मोटिव है, एक आध दो को जीरो करने का, और अगर बिल्कुल सीधा या फिर बिल्कुल ऐसे साइड वाले में हो जाए जीरो तो आसानी होगा। हाँ, तो इसमें रो वाले में काम नहीं बन रहा है, एक बार कॉलम वाले में अगर जीरो करने का ट्राई करें तो C1 में किया मैंने C1 माइनस C3 और C2 में भी कर दिया C2 माइनस C3, तो बताओ क्या क्या हुआ। C1 में कुछ नहीं किया है, नहीं C1 में तो किया है, C1 में किया है, C2 में किया, C3 में कुछ नहीं किया है, तो C3 वाला जैसे इसको लिख देते हैं 1C C क्यूब, बट C1 में किया C1 माइनस C3, तो 1 से 1 क्या, दिस इज 0, a में से c क्या, दिस इज a माइनस c, और a क्यूब माइनस c क्यूब। C2 में भी किया है 1 से 1 क्या 0, C2 माइनस C3 है तो b माइनस c, एंड देन दिस इज b क्यूब माइनस c क्यूब। ठीक है, तो 2 टर्म 0 हो गया बच्चों, 2 टर्म 0 हो गया, 2 टर्म 0 हो गया। अगर यही से बना देते तो भी आंसर आ जाएगा, अगर यही से बना देते तो भी आंसर आ जाएगा, बट ऐसे ही अगर थोड़ा सा लगे कि भाई अभी भी थोड़ा मुश्किल होगा तो हम लोग काम क्या करते हैं, टेकिंग a माइनस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम C1, यही तो पढ़ाया गया था, यही तो पढ़ाया गया था, यही तो पढ़ाया गया था। एक पूरे रो या फिर एक पूरे कॉलम में से भी डिटरमिनेंट को कॉमन निकाल सकते हैं। के टाइम से अगर मल्टीप्लाई करते थे किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम को, डिटरमिनेंट के टाइम्स हो जाता था। ये जो लोग नहीं देखा प्रॉपर्टी पहले देख लो, लेक्चर 9 का। हम लोग केवल एक कॉलम से भी कॉमन निकाल सकते हैं। उस तरह से b माइनस सी को निकाल दिया मैंने कॉमन C2 से, ठीक है, तो 0 a माइनस, अच्छा जो निकाला उसको यहाँ लिखना भी तो पड़ेगा, जो निकाला उसको लिखना भी तो पड़ेगा। हाँ भाई a माइनस सी निकाला तो लिखना भी तो पड़ेगा, तो a माइनस सी में से a माइनस सी निकाल दिया तो 1 बच गया। अब a क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला होता था, a क्यूब माइनस सी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता था, a माइनस सी फिर a स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, है ना। उसी तरह से b माइनस सी निकाल दिया तो यहाँ b माइनस सी 0 1, b क्यूब माइनस सी क्यूब b माइनस सी b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस a माइनस b स्क्वायर। इसको थोड़ा मिला रहे हैं, इसको भी हम लोग हाँ भाई, और इसमें कॉमन और इसमें कुछ किया ही नहीं, ये बस 1 सी और सी क्यूब लिख देते हैं, ठीक है।
अब भैया अब और अगर आपको जीरो करने का मन है तो कर लो, नहीं तो मैं तो बोलता हूँ कि अब डिटरमिनेंट निकालिए। ठीक है, तो दिस इज a माइनस सी b माइनस सी, ओहो क्या निकल रहा है, a माइनस सी b माइनस सी। अब यहाँ पर आराम से डिटरमिनेंट निकालो, जीरो वाला गया, सिर्फ वन वाला बचा। तो वन वाले के साथ कितना बच गया, वन वाले के साथ कितना बच गया बताओ, वन वाले के साथ कितना बच गया भैया। तो ये दिस इज बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर। तो इसमें सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए, है ना। तो दिस इज ए माइनस सी बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी को अगर कॉमन निकाले तो बी प्लस सी बच जाएगा, और माइनस ए को कॉमन निकाले तो ए प्लस सी बच जाएगा। लाना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी भी लाना है, ए माइनस सी। जरा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है यार, थोड़ा सा रुकेंगे यार। कैमरा एक जगह पर स्टेबल होने की वजह से है कि थोड़ा फॉन्ट कितना चीज़ लिखाएगा कितना नहीं बोर्ड पे मुश्किल हो जाता है, थोड़ा समझदारी से लिखना। थोड़ा फॉन्ट छोटा है, थोड़ा मुश्किल तो है, बट मैनेज करो यार। ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच रहा है, और बी सी माइनस ए सी में प्लस सी को अगर कॉमन निकाल लें तो बी माइनस ए बच जाएगा। इन दोनों में सी को कॉमन निकालेंगे तो बी माइनस ए। अब ए माइनस सी बी माइनस सी, अब इन दोनों में बी माइनस ए को अगर कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज बी माइनस ए बी प्लस ए, और बी माइनस ए में से बी माइनस ए निकालिए तो ये सी बन गया। सो दिस इज लाइक ए माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो आंसर में सी माइनस ए आ जा रहा है, बी माइनस सी बी माइनस। अब इसमें से एक माइनस साइन को अगर कॉमन निकाल लेते तो ये सी माइनस ए हो जाता, और इसमें एक माइनस साइन को कॉमन निकाल लेते तो ये ए माइनस बी हो जाता, और ये प्लस बी प्लस सी हो जाता, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता। सो दिस कम्स आउट टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, खुद से भी प्रैक्टिस मारोगे तो आ जाएगा, खुद से भी प्रैक्टिस मारोगे तो आ जाएगा। थोड़ा फॉन्ट छोटा हो जाता है क्योंकि कैमरा स्टेबल, एक ही फॉन्ट एक ही व्यू पे पूरा आंसर लाना है, थोड़ा छोटा हो जाता है, बट खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। कुछ करना नहीं है, 2-3 टर्म को जीरो करना है, वहाँ तक ट्यूशन टीचर का देख करके भी कर लो, 2-3 टर्म को जीरो करना है, उसके बाद तो खुद से ही कर लेना। अब इस क्वेश्चन को देखो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितने बार आया वही देख करके देख लो। मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज कम। सो दिस अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट जीरो लाना मुश्किल है। अभी तक जितना क्वेश्चन कर रहे थे उसमें डायरेक्ट कुछ ना कुछ करने पर जीरो आ जा रहा है, यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। इसमें पहले काम क्या करते हैं, रो 3 में रो 3 प्लस रो 1 को ऐड कर लेते हैं। रो 3 में रो 3 प्लस रो 1, तो ऊपर कुछ नहीं किया तो अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, ये हो गया। अब टेकिंग
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन फ्रॉम रो 3, और जो कॉमन लो उसको लिखना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1। अब 1 तक आ गए, 1 तक आ गए। अब कुछ हो सकता है, अब कुछ हो सकता है, अब कुछ हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेना, ऐसे इंटरचेंज बिना इंटरचेंज के भी आ जाएगा, बट सारा प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत एक इंटरचेंजिंग का था कि एक रो को दूसरे रो के साथ, एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ अगर इंटरचेंज करें तो डिटरमिनेंट वैल्यू सेम रह जाएगा। मैं ये 1 1 को ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो रो 1 को भैया रो 3 के साथ इंटरचेंज कर लिए, नहीं भी करने पर आ जाएगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको ऊपर कर लेते 1 1 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा बीटा गामा। अब पिछले क्वेश्चन की तरह कर, पिछले क्वेश्चन में जैसा किया था, दो टर्म को अंडा करना है, दो टर्म को जीरो करना है, दो टर्म को भैया जीरो करना है। पिछले क्वेश्चन जैसा कर सकते हैं, C1 में C1 माइनस C3, C2 में C2 माइनस C3, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज 0, दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर दिस अल्फा माइनस गामा, उसके बाद 0 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर दिस इज बीटा माइनस गामा, दिस इज 1 गामा का स्क्वायर गामा, ठीक है। इसके बाद सीधा डिटरमिनेंट निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। सीधा डिटरमिनेंट, क्वेश्चन ये था, कंफ्यूज मत कर जाना, सीधा डिटरमिनेंट निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से शुरू हुआ था स्टेप 1 से, तो इसके बाद यहाँ तक, इसीलिए बोलता हूँ स्क्रीनशॉट मत लेना, स्क्रीनशॉट डाला लोगे पता नहीं चले क्वेश्चन का है कौन सा प्रॉपर्टी। तो थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना, पढ़ने में खराब नहीं हो तुम लोग, पढ़ने में तुम लोग खराब नहीं हो। प्रॉब्लम ये है कि अच्छे भी नहीं हो, वहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा कॉमन निकालते हैं, टेकिंग अल्फा माइनस गामा कॉमन फ्रॉम, अल्फा माइनस गामा को लिया C1 से और बीटा माइनस गामा को लिया C2 से, so this is अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नहीं तो जो कॉमन लिया था उसको लिखना नहीं, यही दिमाग से निकल जाता है, अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा। ये गलती होता है यार, बच्चों से भी होता है, टीचर से भी हो जाता है, मेरे से भी हो जाता है। कॉमन लिख तो दिए, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में लिखे नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो गया ना भाई। तो 0 बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी निकाल लिए तो अल्फा प्लस गामा बच गया, और ये बच गया 1, फिर 0, फिर ये बीटा प्लस गामा 1 1 गामा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब मैं तो कहता हूँ इसके बाद डिटरमिनेंट निकाल दो, बुक्स वगैरह में एक आध और जीरो किया हुआ है, मैं तो कहता हूँ हो गया यार, हो गया यार, हो गया, काफी प्रॉपर्टी लगा दी, ज्यादा दिमाग नहीं, आप सीधा डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा, डिटरमिनेंट निकालते हैं। 0 0 वाला गया, सिर्फ ये 1 ही वाला बच ही रहा है, सिर्फ ये 1 वाला, तो 1 से ये और ये, दिस इज अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा माइनस गामा, ये दोनों कट गया, तो दिस अल्फा माइनस बीटा, सो दिस इज ये अल्फा माइनस बीटा को पहले लिख लेते हैं, फिर ये बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा माइनस गामा, तो क्या क्या आ जा रहा है भाई, अल्फा माइनस बीटा आ जा रहा है, बीटा माइनस गामा आ जा रहा है,
अल्फा माइनस गामा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जरा सा प्लस माइनस में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार मैं थोड़ा देख लेता हूँ, थोड़ा सा प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो बताओ बच्चों कहाँ गलत हो रहा है, बताओ कहाँ गलती हो रहा है, बताओ कहाँ गलती हो रहा है, बताओ कहाँ गलती हो रहा है। यही तो तुम्हारा टेस्ट है। अल्फा माइनस बीटा आ गया, बीटा माइनस गामा आ गया, अल्फा माइनस गामा आ रहा है यहाँ पर, गामा माइनस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। एक माइनस का प्रॉब्लम है, बताओ कहाँ पर गलती हुआ। क्यों पूरा आंसर में एक माइनस में गड़बड़ है? अरे जल्दी बताओ कहाँ पर गलती है, बताओ कुछ तो बताओ। अरे बताओ कहाँ गलती है, बताओ। नहीं बताओगे तो माइनस की वजह से गलती आएगी। यहाँ पर देखो मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है। एक रो या फिर एक कॉलम को अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू तो सेम रह जाता है, बट माइनस साइन का वजह से एक माइनस साइन का अंतर हो जाता है। देखो लेक्चर 9 में देखो, लेक्चर 9 में देखो, अरे देखो लेक्चर 9 में देखो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि गलती पता चल गया था या फिर सुन करके गलती पता चला है। जैसे ही R1 को R3 के साथ इंटरचेंज करते थे भैया, डिटरमिनेंट तो सेम रह जाता था, एक माइनस साइन आ जाता था। एक रो को किसी दूसरे रो के साथ, एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज करोगे डिटरमिनेंट सेम आता है, बट माइनस साइन का डिफरेंस के साथ। थोड़ा देखो लेक्चर 9 को, थोड़ा लेक्चर 9 को देखो, तब पता चलेगा। तो इस माइनस की वजह से ही आंसर गलत तो नहीं, बट माइनस का कमाल बाकी है, ये माइनस का कमाल बाकी है, ये माइनस का कमाल बाकी है। और इस माइनस का कमाल जब हम लोग यहाँ दौड़ाएंगे तो आंसर अल्फा माइनस बीटा तो ठीक है, बीटा माइनस गामा तो ठीक है। जैसे इस माइनस का कमाल यहाँ लगाएंगे, ये गामा माइनस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। एक रो को दूसरे रो के साथ इंटरचेंज करते हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रह जाता है, बट साइन चेंज हो जाता है। लेक्चर 9 में था साइन चेंज हो जाता है। इसको मिला करके करोगे, इसको मिला करके करोगे तभी कुछ बात बनेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो गया। इसका 3 पार्ट आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का 3 पार्ट आएगा। 12 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, वहां पर हमारा प्रॉपर्टीज ऑन डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा। तो आप लोग भी लग जाइए फटाफट इस टॉपिक से। बोर्ड के एग्जामिनेशन में शोर और क्वेश्चन आता है तो मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि आपके पास जो भी बुक है एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, उन सब में जितना भी एग्जाम्पल है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का जितना भी एग्जाम्पल है बनाना शुरू कर दो। लेकिन एक दिन में 20-25 बार बनाना, मैं पहले बताऊं टाइम बर्बाद होता है। 4-5 करके प्रैक्टिस करो। हो सकता है कि तुम जो प्रैक्टिस कर लो अगले क्लास में जो एग्जाम्पल बताऊँ वही हो, तो वो एक अलग बात है, दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगा। बट अब आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। वीडियो आज का यही रहेगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पुश करके रखो। और जिन दोस्तों को मदद की जरूरत है, उनको वीडियो शेयर कर दो फटाफट। और कमेंट में लिखना कि गलती पता चल गया था या फिर मेरा सुन करके पता लगाया। और हाँ, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया एडमिशन ले लो फटाफट। फी जो लोग पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट करते रहे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर। और क्लासेज ऑनलाइन ही चलेंगे क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कोविड का केस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। पेपर में दानापुर में भी केसेस आ चुका है। स्टे एट होम, स्टे सेफ रहो। सिलेबस कंप्लीट करना मेंस एडवांस एनडीए स्कूल के हिसाब से मेरा जिम्मेदारी है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।